झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, लगातार हमला हो रहा है बीजेपी पर, आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त के लिए तैयार है बीजेपी, डराया जा रहा है। इतने क्यों डरा रहे हैं उनके विधायकों को? देखिए, सबसे पहला आपके सवाल से मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी खरीदार है, बीजेपी खरीद रही है, तो बिक कौन रहा है? क्या कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं? क्या जेएमएम के विधायक बिक रहे हैं? अगर बिक रहे हैं तो वो कबूल करें कि हम बिक रहे हैं, हमको बीजेपी खरीद रही है। अगर ऐसा बात नहीं है तो ये तोहमत लगाने की कुछ चेष्टा नहीं करें। लेकिन जो आरोप है कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार के घमंड में है, अभिमान में है बीजेपी, वो सीधे तौर पर अपने संवैधानिक संस्थाओं से परेशान करना चाहती है। स्पीकर ने ऑर्डर रिजर्व रखा है बाबूलाल के मामले में, हम लोग तो दबाव नहीं बना रहे हैं। कितना दिन पहले डीसी देवघर के लिए आया हुआ है इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई करने के लिए, आप 8 महीना से रखे हुए हैं, हम लोग तो कभी दबाव नहीं दिए। अब कुछ दिन, एक हफ्ता तक रख लिए गवर्नर, तो आप दबाव दे रहे हैं, संख्या बल की धमकी दे रहे हैं, संख्या बल दिखा रहे हैं, संख्या बल पर चाहते हैं कि गवर्नर को हम इस तरह से कर दें कि वो हमारे फेवर में आए तो आए, तो ये तो गलत बात है। ये जो आज विश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसको किस रूप में देखते हैं? ये विश्वास प्रस्ताव जो इनके मन में डर है, जो इनके मन में वहम है, जो इनके मन में भूत घुस गया है, उसको निकालने के लिए सरकार ने बुलाया था। अब पता नहीं उनका भूत हटेगा कि नहीं हटेगा। हाल के दिनों में जो दुमका में घटना घटी, उसको लेकर क्या कहेंगे? चाहे अंकिता हो या फिर और 14 वर्षीय बच्ची को मार के टांग दिया गया। यही तो सरकार का है ना, यही तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। दुमका में जो बेटी के साथ पेट्रोल से डाल करके मारा गया, वो मुसलमान। जिस बेटी को फांसी दे दिया गया गर्भवती होने के बाद, वो मुसलमान है। पलामू में जो 40 मुसहर दलित परिवार के घर उजाड़ दिए गए, वो उजाड़ने वाले मुसलमान हैं, और सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये इसीलिए तो ये बोला जा रहा है जनता के द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इरफान अंसारी जी बहुत मिस कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि हम शामिल होते इस सत्र में तो अच्छा रहता। कितना इरफान को तो बलि का बकरा बना दिया हमारे मंत्री आलमगीर आलम साहब। ये थे भानु प्रताप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के सत्र का आयोजन किया, लेकिन सरकार की जो कुछ भी कर ले, जनता सब देख रही है, आने वाले वक्त में जवाब देगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं, टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।